ऐसे है कि कल ही दिल्ली के गवर्नर साहब ने एक ऐसे इंसान को घट गिनती कमीशन का सदस्य नियुक्त किया है जिनकी साख दिल्ली में ही नहीं देश भर में जहाँ जहाँ सिख बसता है उनमें नहीं है। हरविंदर सिंह सरना को कमीशन का जो मेंबर बनाया है, पूरी दिल्ली में शोक की लहर दौड़ गई है। वो इसलिए कि इन दोनों भाइयों ने लगातार 10 साल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपनी निजी संपत्ति बनाया और 10 सालों में जो इन्होंने घपले किए वो प्रेस को पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख को मेंबर बनाया और उस आदमी को मेंबर बनाया जो नवंबर 1984 में नरसंहार करवाने वाले जगदीश टैटलर, सज्जन कुमार जैसे लोगों का समर्थन किया, उनको सरपाव दिए। और हम पहले ही मानते थे, श्रोमणी अकाली दल मान के चल रहा था कि कांग्रेस जो है वो सिखों की दुश्मन नंबर 1 है। हरविंदर सिंह सरना, परमजीत सिंह सरना पर जहां पंजाबी बाग थाने में 420 का केस चल रहा है, वहाँ पर ही परमजीत सिंह सरना पर सनलाइट कॉलोनी थाना में सकेत कोर्ट ने 420 का केस रजिस्टर किया, जिसकी केस की जो इंक्वायरी है वो इकोनॉमिक्स विंग में लगातार चल रही है। और ऐसे लोगों के परिवार में से जिन पर 15,000 करोड़ रुपए का घपले का इल्ज़ाम है, जिन्होंने गुरुद्वारा बाला साहब की ज़मीन पर बने 400 बिस्तरों वाले अस्पताल को पहले मनीपाल को बेचा, उसके बाद BL कपूर को बेचा। ऐसे इंसानों को घट गिनती कमीशन का सदस्य बनाना ये सबसे बड़ा पाप है। आज हम LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, LG साहब आपने ऐसे इंसान को मिनोरिटी का मेंबर बनाया जिसके साथ मिनोरिटी के लोग है ही नहीं, जो गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन जो है बिल्कुल हार गए, जिनके कोई 4-5 सदस्य आए वो भी छोड़कर इनको चले गए। और ऐसे इंसान को मिनोरिटी का मेंबर बनाना, ये बात हमें समझ में नहीं आई। LG साहब से हम टाइम मांग रहे हैं कि LG साहब हमें दो, हमारा एक डेलीगेशन श्रोमणी अकाली दल का LG साहब को मिलेगा और इसका हम खुल के विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान को मेंबर बनाना जिस पे 420 का केस चल रहे हो, जिसके भाई पे 420 का केस हो, जिस पे जमीनों को हथियाने का आरोप हो। और देखिए हरविंदर सिंह सरना ने सबसे बड़ा पाप किया, ये कोर्ट के कागज हैं। जब ट्रस्ट को अनलीगल करार दिया गया पटियाला हाउस कोर्ट ने, तो हरविंदर सिंह सरना ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि ये जो ट्रस्ट अनलीगल करार दिया गया है कोर्ट ने, इसके लिए ये गलत है, हमें सुना जाए। और सरना ने जब आज 3 हफ्ते पहले फिर दोबारा कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रस्ट है अनलीगल करार दिया जाता है और उसमें जितना भी पैसा है उसका हिसाब लिया जाएगा। देखिए ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाना अनलीगल है, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी जो है वो खुद एक ट्रस्ट है।
ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाना गैर कानूनी था और सरना ने इतना बड़ा 15,000 करोड़ रुपए की जगह जो हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया गया था उसको बेचने की साजिश रची। 420 के केस चल रहे हैं और ये लोग आज उतने गुनाहगार हैं जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और ऐसे इंसान को मिनोरिटी का मेंबर बनाना वो एक बहुत बड़ा गुनाह पाप है। आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मेरे ऐसे लोग, क्योंकि कांग्रेस है इस टाइम 2014 में दफन होने जा रही है, उसका कोई आगा पीछा नहीं रहा। आज कांग्रेस ने देखा हमारे साथ नहीं है, उन्होंने हरविंदर सिंह सरना जो दागी इंसान है जिसका कोई वजूद नहीं में सिखों में, अगर दिल्ली के सिखों में उसका वजूद था तो वो गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन ना जीत जाता। वो दोनों आप ही हार गए और उनकी पार्टी भी हार गई और उस आज लगातार उन कांग्रेस का ये सिपा सलार कांग्रेस की बोलने वाला सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर की हाँ मनाने वाला 1984 का नरसंहार करवाने वाला का साथ देने वाला हरविंदर सिंह सरना को मेंबर बनाकर एलजी साहब ने और कांग्रेस ने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसे सिख कौम माफ नहीं कर सकती। दूसरा, दंगा पीड़ितों की पीठ पे इस इंसान ने पा है, जहां एलजी साहब इस मामले में मैं कहूंगा वो बिल्कुल उन्होंने ये इसको बनाकर एक ऐसा एक चैप्टर जो अध्याय है जो बंद था उसको खोला। अब फिर चर्चा है कि कांग्रेस ने अपने ही सलारों को जो कांग्रेस की बोली बोलते हैं, क्या पूरी इनको कोई और इंसान नजर नहीं आया? यहाँ पे वो इंसान जो सियासत से ना जुड़ा हो। आप देखिए मिनोरिटी मेंबर बनता है वो सियासत से नहीं जुड़ता। और दूसरी बात यह है कि इस हरविंदर सिंह सरना ने इससे पूछा जाए कि क्या तूने अपने पद से इस्तीफा दिया है? अकाली दल का ये सेक्रेटरी जनरल है, इसलिए उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसने कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस वजह है कि एलजी साहब ने अकाली दल का एक सिग्नल को मिनोरिटी का मेंबर बना दिया है जी। बिल्कुल मैं समझूंगा जी। एलजी है वो कांग्रेस, क्योंकि इस टाइम जो विधान वो बिल्कुल हुई पड़ी है और ऐसे में एलजी साहब का देता था कि वो सोच समझ के ऐसे इंसान को बना, सबकी राय ली जाती। अगर एलजी साहब को आज सारा भार है तो वो सबकी राय लेते, सबकी सुनते। अब इंसान को उन्हें बना दिया है मिनोरिटी का मेंबर। 84 के लोगों सज्जन कुमार जगदीश टैटलर के साथ उसकी सांझ है। गुरुद्वारा कमेटी में बुलाकर और उसके घरों में बुलाकर सरोपे दिए गए। उस पे 420 के केस चल रहे हैं, जिस पे बाला साहब की जमाने के केस है, जिसको मिनोरिटी का मेंबर बनाकर उनको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? आज दिल्ली का सिख जो है वो एलजी साहब से बहुत नाराज है कि ऐसे इंसान को मेंबर बनाकर। मिनोरिटी का मतलब क्या है कि वहाँ लोगों की समस्याएं सुने। मिनोरिटी की हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वहाँ जाके उनकी समस्याएं सुनी जानी थी। वहाँ पे तो ऐसा इंसान बना दिया जो अकाली दल से बिलोंग करता है, जो अकाली दल का सेक्रेटरी जनरल है। एक सियासी आदमी को वहाँ सरकारी ओहदे बिठा के दिया गया है। इससे शर्म की बात नहीं है। हमारा खुलकर विरोध है। हम एलजी साहब से टाइम लेके हमारा डेपुटेशन सर मनजीत सिंह जी की अगुवाई में मिलने जाएगा और हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान जिसका 84 के नरसंहार कराने वालों का उसमें हाथ वालों को उसको सम्मानित करने वाले को ये बनाया है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एलजी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसके इशारे पे किया? सोनिया गांधी ने क्या इनको ग्रीन दी? किसने दी? ये वक्त बताएगा। मगर जो इन्होंने बनाया है वो गलत है, गलत है, गलत है। आज हमने चिट्ठी भेज दी है, एलजी साहब को टेलीफोन भी कर दिया है कि हमें जाए इसके बारे में। ऐसे इंसान को बनाकर एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। सिखों के जख्मों पे फिर नमक छिड़का गया है कि मिनोरिटी का मतलब क्या? मिनोरिटी में ये एक पार्टी का नुमाइंदा बना दिया गया। यहाँ तो साफ सुथरी वाला हो, जिस पे कोई ब्लेम ना लगे हो, जो बिल्कुल सबकी बात सुनता हो। मगर ये तो एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जिसने अभी रिजाइन भी नहीं किया अकाली दल से। और वो सबको पता है वो परमजीत सिंह सरना का भाई है, जिस भाई के ऊपर 420 केस चल रहे हो, जिस पे ज़मीन हथियाने के केस चल रहे हो, 15,000 करोड़ रुपए के
वो उस ज़मीन पे जहाँ अस्पताल की ज़मीन है, जहाँ पे अस्पताल ना है, उसको बेचने का उस पर ये सारे इल्ज़ाम लगे हो। ये तो एलजी साहब को पता नहीं रिपोर्ट गलत दी गई या क्या दी गई, ये तो वक्त बताएगा। मगर हम एलजी साहब के पास जाके उनको अपने मन की जो बात है दुखी हृदय से बताएंगे। ऐसे इंसान को आपने जो बनाया वो बिल्कुल गलत है। वो किसी पार्टी बिलोंग नहीं करते थे, बिल्कुल अच्छे इंसान थे। उन्होंने बड़ी बात की थी, 3 साल रहते हुए दोबारा बनाया गया था, मगर उन्होंने मिनोरिटी के काम किए। उन्होंने जो बेचारी स्कूलों पढ़ने वाली बच्चियां उनको वजीफे दिलवाए, उनको फीस माफ़ करवाई, सिखों की जो भावनाएं हैं उसको सरकार तक पहुँचाया, मंत्री तक पहुँचाया। ये किसके पास पहुँचाएंगे? ये खुद ही इन्होंने ज़मीनें हथियाई हुई हैं, इन्होंने खुद पाप किए हुए हैं। ऐसे पापी को कौन करेगा? अब ये देखिए गुरुद्वारा रकाबगंज की जो पार्किंग, इसको भी खोद दिया गया था, इसमें भी करोड़ों रुपए का इन्होंने घपला किया, जिसको हमने कोर्ट के सहारे बंद करवाया। और ये जो ट्रस्ट है जिस पे कई हजार करोड़ रुपया मणिपाल ग्रुप और BL कपूर, और जिसका केस जो है ये इकोनॉमिक विंग में चल रहा है, जहाँ फैसला आने वाला है, और ऐसे इंसान को बनाकर बहुत बड़ा पाप किया। सब दा प्यारा होवे, जिदा पॉलिटिक्स नाल कोई लेना देना ना होवे। जेड़े सिखां दियां नहीं, मैं उनकी नहीं कह सकता जी महापुरुष केड़ा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो सियाने बंदे बहुत है, और नहीं मैं अज उहदे बारे ये तो सरकार को सारी रिपोर्ट होती है, इंटैलीजेंस की रिपोर्ट है सब। नहीं असी कोई ना नहीं, असी कहांगे जिहड़ा बंदा सब नूं जिहदा प्यार होवे सब नाल, और जिहड़ा सियासत नाल ना जुड़िया होवे। सब पता है जी एलजी साहब को, एलजी साहब के जो अफसर है उनको सब पता है। ये फाइल जो है इंटेलिजेंस से IB से होके ही गई है ना। नहीं हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई जी, हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई। हम ये बात करते हैं कि ये दागी आदमी को बनाया। ये अब LG का काम है, किसको बनाते हैं? कौन जी? हमें सब अच्छे लगते हैं। एक मेरी बात सुनिए कि ज़मीनों को खुर्द वुर्द करना ये कहाँ की बात है? आप सारे प्रेस यहाँ बैठा है, पता है 10 साल में उन्होंने क्या किया। निजी कंपनी बना दिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। लगातार 10 सालों में ज़मीनों को खुर्द वुर्द किया, मणिपाल को बेचा, 300 के केस रजिस्टर हुए, ऐसे इंसानों पे हमले करवाए इन लोगों ने। इससे क्या होगी? सरकार को पता है ये लोग कौन है। हम तो ये कहते अच्छा इंसान बनाइए, जैसे वो पुष्पिंदर सिंह थे, अच्छे इंसान थे, वो सबको बातें थे। जैसे मैंने अभी पीछे अखबारों में दिया था कि मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हैं जी, और आगे कहा था कि ये लगते सबको प्यारे, जो सबको चाहे उस जग चाहे। जो अच्छा लगता है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख। ना अकाली दल को क्यों डरना चाहिए? परमात्मा को लूँ एक मैं तुहानू गल दसां, असी कोई वो तो नहीं है डराने वाले, असी कम करते हैं। अकाली दल जो कहता है वो करके दिखाता है, जो करांगे जो कहांगे वो करांगे। असी जो क्या सी 1 साल हो गया, असी जितना क्या सी असी अपने मैनीफेस्टो दे विच वो असी करके दिखा रहे हैं, और असी करांगे। लोगों ने सानू फतवा दिता है, असी अच्छी सीटां ते जिते है, और असी कहते हैं कि साल होया असी बहुत अच्छे काम करांगे। लोगों 84 के लोगों वास्ते, बच्चों के स्कूलों की पढ़ाई वास्ते, जी धर्म प्रचार वास्ते, ये सारिया गल्लां असी करते पे। साल दे विच असी बड़ा कुछ कर लिया, होर भी करांगे। अज मुद्दा हैगा कि ये जिहड़ा मिनोरिटी कमीशन दे विच घट गिनती कमीशन जिहड़ा बंदा बनाया गया वो गलत है। चलो तुसीं भी कोल है जी। बैठिए जी 1 मिनट, चाय आ रही। देखिए LG साहब, नहीं वो तो हमें भी पता है LG साहब। देखिए ये इंसान के पास लोग नहीं जाएंगे, एक बात पक्की है। LG साहब ने किया, हमारा जो विरोध हमने दर्ज करवाना है वहाँ पे हम करवाएंगे। आज मीडिया को कह दिया कि ये ऐसा जो हुआ है ये गुनाह हुआ है, ऐसे इंसान को नहीं बनाना चाहिए। और जिसके 84 के कातलों के हाथ लिप्त और उनको सम्मिलित करने वाला, ज़मीनें हथियाने वाला, 420 पर के केस बनने वाला जिन पे बने हो, ऐसे इंसान को जो दागी है उस पर ये नहीं चाहिए है? रोल 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 रोल। आज असी
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ इतना बड़ा पाप किया है जो किया नहीं जा सकता। ऐसे दागी इंसान नू मिनोरिटी का मैंबर बनाया जिसने गुरु घर दियां जमीनां नू खुर्द किया, जिदे उत्ते पंजाब विभाग दे विच 420 का केस रजिस्टर होया, जिदे उत्ते सनलाइट कलोनी थाने दे विच 420 का केस रजिस्टर होया, जिन्हां ने गुरुद्वारा बाला साहब दी जमीनां नू उहदे बने अस्पताल नू पहले मनीपाल ग्रुप नू फिर BL कपूर नू बेचा और जिन्हां ते कई इल्जाम लगे और अज उस इंसान नू मिनोरिटी का मैंबर बनाया जिसने नवंबर 1984 के नरसंहार करवाने वाले जगदीश टैटलर सज्जन कुमार नू अपने घर बुला के गुरु दियां स्टेजां ते बुला के उन्होंने सम्मानित किया। अज बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस जो है वो अपने ऐसे पिट्ठू नू बनाया है जिहड़ा इन्हां दी बोली बोलता है। असी LG साहब को पूछना चाहते हाँ, LG साहब तुहानू पूरी दिल्ली दे विच कोई इंसान नज़र नहीं आया जो मिनोरिटी का मैंबर बन सके, जो सिखां दी आवाज़ नू लोगों तक पहुँचा सके, मगर ऐसा करके LG साहब ने भी एक बड़ा पाप किया। असी अज चाहते हाँ कि असी एक डेपूटेशन जो है वो सरदार मनजीत सिंह जीके की अगवाई विच LG साहब नू मिलेगा, असी अपना विरोध दर्ज करवाएंगे ते नाल सियासी बंदे नू जो श्रोमणी अकाली दल का सैकटरी जनरल है ना अजे तक उसने रिजाइन किया है, उन्होंने मंडी का मैंबर बनाया गया। ये बड़ी ही निंदनयोग घटना है और जो दंगा पीड़ित उन्होंने जख्मां ते छिड़का गया है कि ऐसा इंसान ने लगातार दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नू अपनी निजी संपत्ति बनाया और इतने 10 सालों के विच जो उन्हें पाप किए, जो भ्रष्टाचार किए हैं, वो ऐसी भ्रष्टकोर सरकार कहती है कि असी भ्रष्टाचार खत्म करांगे। दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों नू 420 के केस लिप्त होए ऐसे इंसानों जिन्हां दा सारे संसार भर के लोगों को पता है कि ये लोग पापी हैं, गुरु दियां जमीनां वेचते हैं। इन्होंने बाबा हरबंस सिंह कार सेवा वालियां नू भी नहीं बख्शिया। ऐसे इंसान को मिनोरिटी कमीशन का मैंबर बना के ऐसा पाप है। असी अज इसका खुल के विरोध करते हैं और इनू असी ये कहना चाहते हैं कि LG साहब इहदे सोच विचार करो और ऐसे इंसान को तुसी मिनोरिटी का मैंबर बनाओ जिदियां गल्लां जो हैं वो सारे सुन सकन।